हैदर अली के ऊपर केस साबित होता है तो फिर उसके बाद कोई इंतहाई इकदाम किया जाए। ये वो अभी हम कहना कबल अज़ वक्त होगा। हो सकता है ये ट्रैप हो, और ये हो सकता है लड़की दुरुस्त बात कर रही हो, और ये भी ये हो सकता है कि अल्लाह करे कि जो हैदर कह रहा है वही वही दुरुस्त हो। हैदर अली को पुलिस ने छोड़ दिया और ये हदायत कर दी कि वो बरतानिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो हैदर अब वहाँ पे है, लेकिन पुलिस की वहाँ के इन्वेस्टिगेशन का एक तरीक़ाकार है। वो देखें, वहाँ पे जब तक इस हैदर को चार्ज नहीं करते तब तक इसका ट्रायल नहीं शुरू होगा। पुलिस के पास हैदर को चार्ज करने के लिए, जैसे हमारे क्या यहाँ पे पाकिस्तान में नामजद करना कहते हैं, उस तरह उसको वहाँ पे चार्ज पुलिस को उसमें नहीं करते। उसके लिए पुलिस के पास काफ़ी टाइम है। देखें, पुलिस में चार्ज करने के भी दो तीन चीज़ें हैं। सम टाइम वो फौरी चार्ज करे, जैसे किसी ने किसी को मारा है और दूसरा कोई डैमेज हुआ है, उसको चोट लगी है, और या पुलिस ने रंगे हाथों किसी को चोरी करते डकैती करते पकड़े, या रेप अटैम्प्ट करते हुए रंगे हाथों मौके पे पूरी पकड़ गई, तो उसको तो पुलिस फौरी तौर पे चार्ज कर देती। जहाँ पे कोई इल्ज़ाम हो, ऐसा हो जिसमें बहुत सारी चीज़ों का अबहम हो, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें अब वो जो लड़की है जिसने इल्ज़ाम हैदर पे लगाया, उसकी एविडेंस के ऊपर इन्हिसार करता है हैदर अली को कब चार्ज किया जाएगा। तो उसमें चार्ज करने में भी टाइम लग सकता है। अभी पुलिस जो अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और वो पूरी जांच करेगी उस लड़की के पास क्या एविडेंस है और किस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर वो हैदर अली पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्होंने, हैदर अली ने उस होटल में मेरे साथ रेप किया है। और जब अब हैदर के पास जो इसका मौक़िफ़ होगा, या हैदर के पास क्या एविडेंस होगी कि वो ये साबित करे कि ये जो इल्ज़ाम है ये झूठा है। हैदर अली को जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो हैदर अली का मोबाइल भी उससे ले लिया, और हैदर अली की जो इलेक्ट्रिक डिवाइस, लैपटॉप वगैरह और दीगर जो स्मार्ट वॉच वगैरह, वो सारी चीज़ें पुलिस ने अपने पास ले ली। अब इसमें एक ये चीज़ भी सब पता चल जाएगा, ट्रैप किया गया है, हो सकता है ट्रैप किया गया हो, और या फिर उनके साथ कोई ज़बरदस्ती, लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई है। तो जो उनका मोबाइल में से जो रिकॉर्ड मिलेगा, जो अक्सर हमेशा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहली आजकल के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, ये मोबाइल फ़ोन से ही की जाती है। बहुत सारे नाज़रीन केसेस ऐसे हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही कातिल पकड़े गए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही रेपिस्ट पकड़े गए, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ्रॉड पकड़े गए, और मोबाइल फ़ोन के अंदर के उसके डाटे के चैट के ज़रिए साबित हुआ कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी नाज़रीन उसका पूरा फ्रांसिक जायज़ा लिया जाना है, और वो जो मैनचेस्टर पुलिस जो है, चाहे 4 दिन में कर ले, 5 दिन में कर ले, 1 वीक में कर ले, 2 वीक में कर ले, या 1 माह में कर ले, ये उन पर मुनहसर है। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये भी बात बता दूँ, ऐसे केसेस में अगर खुदा न खासा साबित हो तो चार्ज क्या लगता है, चार्ज की भी कुछ स्टेजेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे खाली रेप है तो उसका एक चार्ज लगेगा। अगर उसके साथ कोई वायलेंस किया है, उसको मारा है, पीटा है, तशद्दुद का निशाना बनाया, या कुछ और अजियत दी है, उसके जैसे जैसे जितने चार्ज साथ लगेंगे उतनी ही लंबी सज़ा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सिंपल कम से कम रेप केस में वहाँ पर अगर साबित हो जाए कि लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसके साथ रेप किया गया है, तो जो सज़ा जो है वो 2 से ढाई साल से ऊपर ही, ज़्यादा ही है, मिनिमम 2 से ढाई साल है। और अगर उसके साथ उसके ऊपर तशद्दुद करना, या उसको अगवा करके हब्से बेजा में रखना, उसको 1 दिन से ज़्यादा कैद में रखना, और उसके साथ इंसानियत सोज़ हरकत करना, और ब्रूटल किस्म के अंदाज में उसके साथ ज़्यादती करना, इन सब के साथ साथ ना जो ना हद जो बढ़ती जाती है, जिससे वो सज़ा जो है ना ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। और यूजुअली जो सज़ाएँ 4 से 5 साल की भी होती हैं। ये हम कहते हैं खुदा ना खासा ऐसा ना हो जो हैदर कह रहा है वो ही सच हो। तो नाज़रीन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और हैदर को पाबंद किया गया है कि हैदर वहाँ से किसी सूरत भी बरतानिया को नहीं छोड़ सकते जब तक ये जो केस बंद नहीं होता। लेकिन नाज़रीन इसमें एक चीज़ सोचने वाली ये भी बात है, बाज़ लोगों ने हमें ये भी बताया है कि ये कोई शादी का मामला था, ये शादी का कोई सीन था, शादी से कोई इनकार किया। तो हो सकता है ये ऐसे ही हो। तो लड़की को जब इनकार हुआ तो लड़की ने, ये भी हो सकता है कि वाक़तन उसको बुला के वो ट्रैप किया हो, पहले से मिलते हों और दोस्तियाँ यारियाँ हों। जैसे कि लड़की ने कहा है जी मैं वहाँ पे इनके से मिलने ज़रूर गई थी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ रेप जो है ना मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट किया है। तो इसके ऊपर भी पुलिस पूरी की पूरी तफ्तीश कर रही है। लेकिन हम यहाँ पे पीसीबी के इस इक़दाम को सराहते हैं
कि उन्होंने हैदर अली को लीगल एड वहाँ पे फराहम की है, और उन्होंने कहा है कि इसलिए वो किया है कि कहीं पे हैदर अली के जो हकूक़ हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो कहीं ना मारे जाएं। तो उसको वहाँ पे कानूनी मशावरत के लिए उसको एक वकील दे दिया गया है जो हैदर अली का ये केस देखेगा। और अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, और हम दुआ करते हैं क्योंकि हो सकता है ये केस जो है ना झूठा ही साबित हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इमेज भी साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर हैदर अली ने ऐसा किया है तो उसको जो उसकी सज़ा बनती है वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर 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 ये चीज़ साबित हो गई, मतलब इसमें 2 स्टेप हैं। पहले तो ये स्टेप है जो मैंने आपको बताया, 5 से 10 दिन या 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 1 माह, 2 माह में उनको चार्ज किया जाएगा, और चार्ज में उसकी संगीनी देखी जाएगी। फिर उसके बाद उनका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल 1 साल भी चल सकता है, 2 माह भी चल सकता है, 6 माह भी चल सकता है। ट्रायल के बाद इनको सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर संगीन किस्म का चार्ज हुआ तो ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये बाकी बातें सारी करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हमारी विश है, ख्वाहिश है कि हमारे बतौर पाकिस्तानियों की बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जनाब ये अल्लाह करे ये इल्ज़ाम झूठा हो। हैदर इस पे बड़ा कॉन्फिडेंट है। हमें पता चला है वहाँ के मकामी लोगों से, वहाँ से 1-2 जर्नलिस्टों से बात की है जो बरतानिया में, उन्होंने कहा वो पूरे इत्मीनान हैं, और इस बात के ऊपर वो पूरी यकीन से कहते हैं कि उन्होंने रेप नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो नाज़रीन, हमारे जो करेक्टर्स हैं हमारे वहाँ पर जब जाते हैं बरतानिया की रोशनियों में, रंगीनियों में अक्सर जो है ना ये कोई ख़राबियाँ कर बैठते हैं। तो ये हैदर वाले मामले में पता नहीं, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत सारी बातों का हमें मालूम भी है, लेकिन हम वो इस वजह से नहीं करना चाहते कि कोई इस हमारी बात करने से हैदर को कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे कि अभी पिछले दिनों में नाज़रीन में आपको बात बताऊँ, बरतानिया में मालूम भी है, लेकिन हम वो इस वजह से नहीं करना चाहते कि कोई इस हमारी बात करने से हैदर को कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे कि अभी पिछले दिनों में नाज़रीन में आपको बात बताऊँ, बरतानिया में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया जा रहा था उन लोगों के ख़िलाफ़ जो यहाँ से वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए गए, या वैसे किसी तरीके से वीज़ा पे गए, उन्होंने साइलम ले रखा है और वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे इसी तरह एक शख्स ने जो वहाँ पे रहते हुए वहाँ के किसी गोरे को यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू देते हुए उसने कोई शेखी मारते हुए कहा कि मैं 6,000 पाउंड कमा लेता हूँ।